यूपी गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है। ये दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। 90 वर्षीय बैजनाथ अग्रवाल का निधन देर रात गोरखपुर में हुआ। बैजनाथ अग्रवाल का निधन शुक्रवार रात 2:30 बजे उनके आवास पर हुआ है। गोरखपुर शहर के हरिओम नगर स्थित आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। बैजनाथ अग्रवाल का अंतिम संस्कार बनारस के गंगा तट पर होगा। ये दुखद खबर हम आपको दे रहे हैं सीधे गोरखपुर से, जहां गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है। वे गीता प्रेस से साल 1950 से जुड़े हुए थे। उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार गीता प्रेस से जुड़ा हुआ है। उनका निधन 27-28 अक्टूबर की रात 2:30 बजे हुआ है। रुक करते सीधे दिल्ली का मेरे ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। राजीव जी, दुखद खबर है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल जी का निधन हो गया है, क्योंकि कई सालों से गीता प्रेस चर्चाओं में रही है। कई ज्यादा किताबें इन्होंने छापी हैं। हर बातों का जिक्र भी यहाँ पर किया जाता है। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस निधन को लेकर? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बैजनाथ अग्रवाल जो गीता प्रेस के ट्रस्टी थे, उनका निधन शुक्रवार की रात करीब 2:30 बजे हो गई। इससे जो है गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे देश भर में शोक की लहर है, क्योंकि जैसे ही गीता प्रेस का नाम लोग सुनते हैं या लेते हैं, अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। क्योंकि तमाम जो हिंदू किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, पौराणिक जो कथाएं जो होती हैं, सब जुड़ी हुई जो भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, गीता प्रेस उसका प्रकाशन करता है। और ऐसे में बैजनाथ अग्रवाल जो ट्रस्टी हैं, वो भी जो गोरखपुर शहर में जिस तरह से आम लोगों से मिलते थे और तमाम सामाजिक कार्यों में भाग लेते थे, तो गोरखपुर में शोक की लहर है। साथ ही देश भर में जो भी सुन रहा है, क्योंकि बैजनाथ अग्रवाल को लंबे समय से लोग जानते हैं। उनकी उम्र 90 वर्ष थी। तो एक दुख की बात लोग बता रहे हैं कि उनका जाना जो है बहुत ही दुखद की घड़ी है। और बैजनाथ के निधन से समाज को अपूर्णीय क्षति भी यहाँ पर जरूर हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है, मुख्यमंत्री योगी ने भी यहाँ पर शोक व्यक्त किया है, और भी बड़े बड़े नेता हैं राजीव जी जिन्होंने शोक व्यक्त किया है। क्या कुछ वजह रही, कोई जानकारी सामने आई? क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा थी, 90 वर्ष की उनकी उम्र थी। क्या उनको पहले से बीमारी थी, वो पहले से बीमार चल रहे थे? जैसे बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन उनकी उम्र 90 वर्ष थी। और गोरखपुर में हरिओम नगर जो क्षेत्र है, हरिओम नगर कॉलोनी में जो है उनका मकान था, और अपने आवास पर ही जो रात में अंतिम सांस लिए 2:30 बजे, जो बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात 2:30 बजे उनका निधन हो गया। क्योंकि लंबे समय से चूंकि शरीर से कमजोर हो गए थे उम्र के हिसाब से, तो दवाएं तो चल रही थी, लेकिन घर पे उनकी सेवा परिवार के लोग कर रहे थे, और ऐसे में जो है उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बनारस में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि अगर बात किया जाए पूर्वांचल में जब किसी का निधन होता है तो उनका बनारस में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे जिसका दाह संस्कार किया जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह की एक मान्यता है पौराणिक कथाओं में। तो बनारस गंगा तट पे जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल अगर बात किया जाए तो पूरी तरह से चारों तरफ शोक की लहर है। जो भी उनके शुभचिंतक हैं, जानने वाले हैं, लगातार वो उनके घर पे पहुंच रहे हैं, और चिंतक हैं वो उनके घर पर पहुंच रहे हैं। जमावड़ा भी आती है कि उनके घर के आवास के बाहर देखा भी जा रहा है। राजीव जी, क्या कोई दिल्ली से कोई मंत्री भी पहुंच रहा है गोरखपुर? देखिए, अभी दिल्ली से कौन मंत्री जाएगा यह तय नहीं है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कीजिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, सभी लोगों ने दुख जताया है इनके निधन पे। और अभी दिल्ली से कौन जा रहा है पता नहीं है, लेकिन कुछ नेता जा सकते हैं बनारस, जो जानकारी मिल रही है। जो बनारस गंगा तट पर जब अंतिम संस्कार किया जाएगा तो वहाँ पे उनके अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए पिछले 40 सालों में गीता प्रेस के ट्रस्टी के रूप में उन्होंने काम किया। सामाजिक जागरूकता और साथ ही मानव कल्याण के लिए उनका जीवन समर्पित रहा था। अब उन्होंने इस गीता प्रेस को इतना आगे बढ़ाया कि चाहे वो धार्मिक की कोई भी किताबें क्यों ना हो, हमेशा वहीं पर ही छपा करती थी। अब एक बड़ी क्षति तो जरूर हुई है राजीव जी, परिवार में शोक है, लोगों की आंखें नम हो गई है उनके इस निधन को लेकर, इस खबर को लेकर। मुख्यमंत्री योगी ने भी यहाँ पर शोक व्यक्त किया है। एक कह सकते कि पूरे देश में एक शोक की लहर जरूर देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी।